हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग नाम का टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि एक एटम दूसरे एटम से कैसे बॉन्ड करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट से कैसे बॉन्ड कर पाते हैं, इसी को हम डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में। तो आइए हम बड़े बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जनरली आप जानते हैं केमिकल्स का क्या मतलब होता है और बॉन्डिंग क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपने साथ या फिर अपने एटम में या फिर डिफरेंट एटम में कैसे बॉन्ड करते हैं, इसी को हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स अपने खुद के एटम से या डिफरेंट डिफरेंट अनदर एटम से जब वो कंबाइन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसी को हम एक और नाम से बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। देन हमें जो पढ़ना है उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। देन लास्ट वाला जो हमारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम से बुलाते हैं कोआयनिक बॉन्ड। आगे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर केमिकल बॉन्ड है क्या। तो जो केमिकल बॉन्ड है उसको हम बेसिकली कैसे क्या डिस्कस कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड एक तरह का फोर्स होता है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो डिफरेंट डिफरेंट एटम को आपस में जोड़ के रखता है। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं क्या, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स विच होल्ड टू एटम्स और डिफरेंट एटम कंबाइंड टू ईच अदर, या फिर दो एटम को एक दूसरे से जोड़ के रखना या दो एटम को कंबाइन करना। ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम किस नाम से बुलाते हैं, केमिकल बॉन्ड। और जिसमें हम इस केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करते हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, और इसी को हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो हमने पढ़ रखा है एक टॉपिक वैलेंसी का। यहाँ पर हमें वैलेंसी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप जानते होंगे कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। इसी तरह अलग अलग एलिमेंट हैं, उनकी अलग अलग वैलेंसीज होती हैं। एल्यूमिनियम की +3 है, Zn की 2+ है, क्लोरीन की -1 है, ब्रोमीन की -1 है। और इसमें हमने एक और नाम से कभी सुना होगा, रेडिकल के नाम से भी सुना होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, और इसी को हम एक और नाम से बुलाते हैं आयनिक बॉन्ड। तो जो बोर्ड है वो हमसे ये भी क्वेश्चन करता है कि विच बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो आप लिख के आएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अ बॉन्ड फॉर्म बाय दी, या फिर ऐसे डिस्कस कर सकते हैं या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हमारे पास बॉन्डिंग करने के, यानी कि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को आपस में जुड़ने के कुछ ही तरीके हैं, जिनमें क्या है, पहला तरीका तो ये है कि कोई एटम या कोई किसी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर दे, या फिर किसी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। या तो डोनेट करके बॉन्ड बना सकते हैं या एक्सेप्ट करके बना सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है शेयरिंग का, यानी कि जिसमें ना हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे ना गेन करेंगे, बस हम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, दो एलिमेंट आपस में शेयर करेंगे। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की।
जिसमें हमें क्या पढ़ना है कि ये बॉन्ड होता क्या है। तो इस बॉन्ड की डेफिनेशन इस तरह से है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बनने वाला बॉन्ड है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और आपको मालूम भी होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को दिया या लिया जाता है, यानी कि डोनेट या फिर गेन किया जाता है, तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज को हम किस नाम से बुलाते हैं? कैटायन के नाम से बुलाते हैं। और नेगेटिव चार्ज को किस नाम से बुलाते हैं? एनायन या फिर एनियॉन्स के नाम से बुलाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जिसमें ऐसा बॉन्ड, ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक हमारा क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन बनेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किन किन तरीकों से होता है? तो दो तरीके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो डोनेट करके या फिर गेन करके। यानी कि अगर कोई बात करेगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करे या तो गेन करे, तभी हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वहां पर दिखाई देगा या बनेगा। और जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो हम ये लास्ट में देखेंगे कि जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसमें एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl का नाम आप जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड। तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जो सोडियम क्लोराइड नाम का कंपाउंड है उसमें एक तो एलिमेंट है सोडियम Na, और जब हम इसकी बात करते हैं तो सोडियम कौन सा आयन है? तो ये पॉजिटिव आयन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। देन दूसरा एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो कैसा एटम होता है? वो नेगेटिव एटम होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं क्लोरीन का नेगेटिव आयन। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब दो एलिमेंट कौन कौन से Na यानी कि एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, ये आपस में कंबाइन करेंगे बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और इलेक्ट्रॉन को गेन करना, दोनों ही यहाँ पर हो रहा होगा। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा और दूसरे एलिमेंट का एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया NaCl। तो NaCl में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होता है? डोनेट कर रहा होता है, और Cl जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो अगर NaCl का यहां पर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखें, Na और C। Na में हम क्या देखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं Na, यहाँ प्लस लगा दें, यहाँ Cl लगा दें। इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये जानते हैं सोडियम की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में पाया जाता है। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस साइन से। दूसरी तरफ जब Cl की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए। Cl के आउटर मोस्ट में कितने पाए जाते हैं? तो आई होप आपको मालूम होगा, एटॉमिक नंबर 17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी 287। इसको हम अलग से डिनोट कर लेते हैं 4 5 10 7। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो दूसरा एलिमेंट है उसको अलग इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से दिखाएंगे और जो दूसरा एलिमेंट का एटम है उसको अलग से दिखाएंगे। क्रॉस और डॉट ही कहा जाता है, तो आप दोनों में से कई यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको अगर हम इसका लिखें तो ये होता है 281, और जब Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 287। और हम ये जानते हैं कि हर एक एटम कंबाइन करता भी क्यों है, बॉन्ड क्यों करेगा, एक दूसरे से जुड़ेगा क्यों? तो जुड़ने का हमारे पास सिंपल सा रीजन है कि हर एक एलिमेंट हमारा पीरियोडिक टेबल का अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है या फिर स्टेबिलिटी पाना चाहता है। और उस स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। किससे करेगा? जिससे इसके साथ बॉन्डिंग हो पाएगी। ऐसा कोई अनदर एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, गेन या फिर शेयर कर पाए,
उससे इसकी बॉन्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम की आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास कितना बचेगा, 2 और 8 बचेगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेगा तो 2 8 8 हो जाएगा। और हम देख पाएंगे कि दोनों ही केस में Na जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, और Cl जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जैसे ही डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा Na प्लस। Na क्या है, 2 8 1 है, और Na प्लस क्या हो जाएगा, 2 8 बन जाएगा। और आप आसानी से देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 8 1 था, यहाँ पर क्या है, 2 8 है। फिर हम Cl की अगर बात करें तो Cl क्या करेगा, नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने लिया है, तो Cl के आउटर मोस्ट में पहले 7 थे, अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 8। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों यानी कि सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन का नेगेटिव आयन, वो दोनों की ऑक्टेट क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और केमिस्ट्री में ये कहा जाता है कि जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए वो हमारा स्टेबल कहलाता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको और देखने में कि जो सोडियम का एटम है वो स्टेबल नहीं है, जबकि सोडियम का आयन यहां पर स्टेबल है। Cl का एटम यहां पर स्टेबल नहीं है, जबकि Cl का आयन यहां पर नेगेटिव आयन स्टेबल है। तो जो हमारा एटम है उसको हम पढ़े भी हैं और जानते भी हैं कि जो एटम की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि हर एक एटम अपने में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम जब सोडियम एटम की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि ये स्टेबल नहीं है, ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब हम सोडियम आयन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि स्टेबल किसे कहा जा रहा है और न्यूट्रल किसे कहा जा रहा है। Cl के केस में भी Cl क्या है, स्टेबल हो चुका है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 2 8 8 बन गए। इसी तरह एक और एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं आपको। यानी कि बोर्ड हमसे कहेगा कि MgCl2 में, MgCl2 नाम के कंपाउंड में कौन सा केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप देख भी सकते हैं कि Mg एक मेटल है और Cl एक नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसको जनरली हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयन होता है तो इसको आयनिक बॉन्ड के नाम से भी बुलाते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MgCl2 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिखाइए, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिखाइए, और ये आपका 2 से 3 मार्क्स का आएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे। Mg को सेंटर में कर लें क्योंकि Cl हमारे पास 2 हैं, एक Cl यहां लगा ले, एक Cl यहां लगा ले। और इसमें आप Cl कहीं भी लगा सकते हैं, आपका मन करे ऐसे लगा लें या ऐसे या क्रॉस, चाहे जैसे, लेकिन अच्छा लगता है कब, जब MgCl2 को इस तरह से रखा जाए। किसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो Mg है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। Mg का एटॉमिक नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282 है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको हमने इस तरह से बना लिया। Cl की बात करें तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कर लें 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या देखेंगे कि जो Mg है या Cl है, Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 282 हो जाएगी, इसकी 287 आ जाएगी। अब ये दोनों स्टेबल तो है नहीं, न्यूट्रल है लेकिन स्टेबल नहीं है। तो Mg क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि Mg जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा आउटर मोस्ट 8 हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगा। Cl क्या करेगा, जो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो Mg एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले Cl को दे देगा। जैसे ही देगा तो Mg पे आप जानते हैं कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, 2+ आ जाएगा। और अगर हम Cl की बात करें तो Cl यहां पर कितने हैं, 2 हैं, और चार्ज कितना आ जाएगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो -1 और देन 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब क्या लिखेंगे, एक एरो और बनाएंगे और लिखेंगे MgCl2 और नाम लिख देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे पहचान पाते हैं कि कौन सा बॉन्ड हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखूं Na2O, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप मेटल नॉन मेटल देख लीजिए,
Na यहाँ पर मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, या फिर आप ये बना के देख सकते हैं। तो आपको अगर पता करना हो कि कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है कौन सा नहीं है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव आयन है और ये क्या है, नेगेटिव आयन। तो जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो लास्ट में जो आयंस बनेंगे वो किस एटम या किस एलिमेंट के बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा Mg का बनेगा और Cl का बनेगा। और इसको आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, एंड में यहां पर आयंस का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड के नाम से भी बुलाया जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा। एक और टॉपिक होता है जिसे बोलता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी हम ये देखते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है किसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ए कंपाउंड। तो आई होप आपको समझ में होगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जिसको हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।